हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जाम्पल 14 करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। ईयर 1997 के अंदर किसी शहर की पॉपुलेशन थी 20,000। इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये जो पॉपुलेशन है ये हर साल 5% बढ़ जाती है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। तो बताइए 2000 ईयर के अंदर जो पॉपुलेशन है ये कितनी हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा है उसका एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगा। यहाँ आपको ये समझना है कि 1997 के अंदर 20,000 पॉपुलेशन है किसी शहर की, हमसे पूछा है 2000 के अंदर। तो 1997 से 98 हो गया 1 साल, फिर 98 से 99 हो गया 2 साल, और 1999 से 2000 तक हो गया 3 साल। यानी 3 साल बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो टाइम है ना आपके पास वो है 3 ईयर्स। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता करनी है। और जो रेट है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो रेट यहां पे दिया हुआ है 5%। अब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही क्यों लगेगा। मान लीजिए जैसे 20,000 रुपीज है, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे ना, तो 1 साल में इस पे 5% बढ़ेंगे तो 98 के अंदर कुछ हो जाएगा। 97 के अंदर पॉपुलेशन 20,000 है, इस पे 5% लगाएंगे तो 98 के अंदर कुछ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। फिर यहां जो फिगर आएगी उसके ऊपर 5% लगेगा, और फिर 99 की पॉपुलेशन आएगी, फिर यहां जो फिगर आएगी उसके ऊपर 5% लगेगा। यानी यहां पे जो इंक्रीज हो रहा है वो कंपाउंडेड हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला आपने सीखा है वो यहां पे लगेगा। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और यहां पावर में टी फॉर टाइम। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे आपको ए फॉर अमाउंट ही निकालनी है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे आपको अमाउंट ही निकालनी है। और जो प्रिंसिपल फिगर है यहां पे वो है 20,000। रेट की जगह पे 5% आएगा और टाइम की जगह पे 3 आएगा। तो आपका जो पॉपुलेशन है 3 साल बाद वो पता चल जाएगी। यानी 2000 के अंदर जितनी पॉपुलेशन हो जाएगी उस शहर की वो आपको पता चल जाएगी। तो अब हम अपना आंसर लिखते हैं। लैंग्वेज में लिखना यहां पे आप पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। फॉर्मूला यहां पे लगेगा। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं यहां पे हम P 1 प्लस R अपॉन में 100 और यहां पे ये T। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P की जगह डालोगे आप 20,000 और यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट की जगह 5 लिखोगे, अपॉन में ये 100 है और टी की जगह पे 3 लिखोगे। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ, इसमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी। तो 20,000 हो गया। ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 और 100 कट रहा है, 5 1 जार 5 हो गया और 5 20 जार 100 हो गया। तो ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस 1 अपॉन में 20 और पावर में ये 3 हो गया। थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 20,000, अब ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 20 1 जार 20 और प्लस में 1, ऊपर में 21 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे 20 इसका एलसीएम रहेगा। और क्योंकि इसकी पावर 3 है तो यानी ये 3 बार लिखा जाएगा आगे, तो इसे हम 3 बार लिख देंगे। 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन में 20। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 0 कट रहे हैं ऊपर नीचे। एक 0 से एक 0 कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, तीसरे से तीसरा कट गया। 2 से 20 कट रहा है, 2 1 जार 2 हो गया और 2 10 जार 20 हो गया। इस 2 से कट जाएगा 10, 2 1 जार और ये 2 5 जार हो गया। अब नीचे ये 2 बचा, इससे इसमें कोई भी फिगर नहीं कट रही है, तो जो बचा एक बार कॉपी कर देता हूं मैं।
5 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 21 अपॉन में ये 2 बच गया। अब आपको ऊपर ऊपर करना है इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो आप कर लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आसान तरीके से। 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर मेरे को पता है क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 21 5 105 होता है 105। तो 441 को 105 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास फिगर आएगी 46305। ये मैं मल्टीप्लाई पूरा नहीं कर रहा, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ समझाने की नहीं है, ये तो आप खुद भी कर लोगे। नीचे में ये 2 है, 2 से इसको डिवाइड करना है। अब इसका डिवीज़न हम कर लेते हैं, डिवीज़न क्योंकि इसका पॉइंट में आएगा, फिर इसमें समझाने की कुछ चीज़ होगी। 46305 इसे डिवाइड करना है 2 से, 2 2 4 हो गया, ऊपर से 6 उतरा, 2 3 6 हो गया, ऊपर से 3 उतरा, और यहाँ 2 1 2 हो गया, माइनस करके यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर से फिर ये 0 उतरा, ये 2 5 10 हो गया, और फिर ऊपर से 5 उतारा, ये 2 2 4 हो गया, माइनस करके 1 आया, आगे तो कोई नंबर है नहीं, अब पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, तो 0 उतार लिया, तो यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 5 पे जाएगा, ये 2 5 10, तो पॉइंट में आंसर आया है। पहले से ही लिख लेते हैं, 23152.5, 23152.5, ये पॉइंट में आया, यानी 23,152.5। अब क्योंकि ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब है लोगों की गिनती है। अब लोग जो होते हैं वो पॉइंट में तो होते नहीं है, वो तो प्रॉपर होल नंबर में होते हैं ना, आधा आदमी तो कभी पैदा नहीं होता, तो इसे हम राउंड में लिख देंगे, यानी अप्रॉक्स में लिख देंगे। अप्रॉक्स में हम इसे जब लिखेंगे तो इस 0.5 को हम 1 मान लेंगे, यानी थोड़ा बढ़ा देंगे इसे। अभी 152.5 है ना, हम अप्रॉक्सीमेटली 153 लिख देंगे इसको, तो 23,153 अप्रॉक्स, यही आपका आंसर है। तो 3 साल बाद अगर 5% रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस शहर की, तो 2000 ईयर के अंदर इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 23,153। क्वेश्चन खत्म।